ये आज के वचन पर हम फोकस करना चाहते हैं। एक ही वचन को, एक ही आयत को कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। हम 10 आज्ञाओं को 10 प्रतिज्ञा के रूप में देखना चाहते हैं। हमने पहली प्रतिज्ञा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी को देखा। छठी प्रतिज्ञा कहती है कि दाउ शैल नॉट किल, तू खून मत करना, तू हत्या मत करना। अगर ये प्रतिज्ञा है तो किस रूप में है? क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं वो हमारे भले के लिए हैं, हमारी बेहतरी के लिए हैं, हमारी रक्षा के लिए हैं, और इसलिए वो हमारे लिए प्रतिज्ञाएं भी हैं परमेश्वर की। बात करते हैं खून करने की। खून एकदम अचानक से नहीं हो जाता। खून जब किसी का भी होता है, हत्या जब किसी की होती है, उससे पहले दिल और दिमाग में बहुत सी बातें चल रही होती हैं। सबसे पहले बुरा लगता है, वो चीज और बढ़ती जाती है, फिर क्रोध पैदा होता है, डर पैदा होता है, डहा पैदा हो जाती है। और जब डहा पैदा हो जाती है उसके बाद कोई इंसान किसी का खून करता है। थोड़ी देर में बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहते कि हम किसी का खून करें या कोई हमारा खून करे। परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं चाहते? बात यह है कि जिसका हम निर्माण नहीं कर सकते उसका हम विनाश भी नहीं कर सकते। इंसान के हाथ में जीवन देने का अधिकार नहीं किसी को। जीवन का संरक्षण हम कर सकते हैं, प्रोत्साहन हम कर सकते हैं, लेकिन हम जीवन किसी को दे नहीं सकते। मतलब हम मिट्टी के पुतले में जान नहीं डाल सकते। और अगर कोई इंसान मर चुका है तो हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसे जीवित कर सके। ये काम केवल परमेश्वर कर सकते। तो जब कोई इंसान किसी की हत्या करता है परमेश्वर की मर्जी के बिना, परमेश्वर की अनुमति के बिना, हाँ, ऐसे हालात तो आते हैं जब परमेश्वर अपने काम को पूरा करने के लिए ऐसा होने देते हैं। तो जब भी कोई इंसान अपनी मर्जी से किसी का खून करता है तो परमेश्वर के विधान का विरोध करता है, और इसलिए ये पाप की श्रेणी में आ जाता है। दो कारण होते हैं जब किसी का खून होता है। नंबर वन तो ये होता है कि हम किसी का कुछ छीनना चाहते हैं। वो शायद उसकी खुशी हो सकती है, या उसकी संपन्नता हो सकती है, या उसकी प्रगति हो सकती है, या उसकी प्रोन्नति हो सकती है। जो हमको पसंद नहीं है तो हम उसको छीन लेना चाहते हैं, और उसमें बात बढ़ते बढ़ते क्या हो सकती है कि किसी के खून करने तक नौबत पहुंच सकती है। दूसरी परिस्थिति इसमें यह होती है कि हम अपना बचाव करना चाहते हैं, अपने जान की रक्षा करना चाहते हैं, अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहते हैं, अपने पद की, अपनी संपत्ति, अपनी चीजों की हम रक्षा करना चाहते हैं। जब हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो वहां पर भी किसी की हत्या करने तक नौबत पहुंच सकती है। परमेश्वर क्यों कहते हैं कि हमको ये नहीं करना है? हम इसको अलग तरीके से पढ़ें। हम इसको इस तरह से पढ़ें आज। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम्हें किसी की हत्या करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मैं तुम्हारे हाथों को किसी के खून से गंदे नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि तुम को तुम्हारी खुद रक्षा करनी पड़े और किसी दूसरे पर हमला करने की तुम्हें आवश्यकता होगी नहीं। किसी दूसरे का कुछ छीनने की तुम्हें जरूरत नहीं होगी। मैं इतना बहुतायत से तुम्हें दूंगा कि तुम्हें किसी और से कुछ छीनने की जरूरत ही नहीं होगी। कनान देश में लेके जा रहा हूं, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां हर चीज इफरात से है, बहुतायत से है, भरपूरी से। तो तुम्हारे पास खुद ही जरूरत से ज्यादा होगा और तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होगे। तुम्हारे बराबर कोई नहीं होगा। तो जब तुम सबसे बड़े हो, सबसे महान हो, सबसे सामर्थी हो, सबसे अधिक संपन्न हो, तो तुम्हें किसी का छीनने की जरूरत तो होगी। अब रही बात बचाव करने की, तो याद रखो, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जकरिया 2:8 में इस चीज को बताया है प्रभु ने कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। रोमियो अगर 12 की 19 में हम पढ़े, वहां लिखा है बदला लेना मेरा काम है ना। बदला लेना मेरा काम है। तो जब आपको कोई छूता है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। तो दूसरी बात यह है कि आपको खुद की हिफाजत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खुद की रक्षा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे लिए, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे अपने लोग हो। और तुम्हारी जान की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यशायाह 43 अध्याय में पढ़े तो शुरू के वचनों में लिखा है, तुम्हारे बदले मैं सदोम को, अमोरा को, कूश को, सबा को, मिस्र को, सब कुछ को दे दूंगा। खुदावंद कह रहा है कि तुम्हारे बदले में किसी को भी कुर्बान कर सकता हूं। तो इसलिए तुम्हें कभी किसी का खून करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है, फिर भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी हम परमेश्वर में हैं। कई बार हमारे दिल दूसरों के प्रति डहा से भर जाते हैं। मुझे याद है एक बार जन कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ लोग जा रहे थे, तो एक प्रेसिडेंट साहब थे, तो उनका नंबर नहीं आया था। अभी जुलाई में जो लोग चुने गए हैं हमारे यूनियन से, 16 लोगों के नाम थे, उनमें से 12 लोग जा रहे हैं। 4 लोगों को वीजा वगैरह नहीं मिले हैं। तो इसी तरह से वहां लोग जनरल कॉन्फ्रेंस जा रहे थे और उनका नंबर नहीं आया, लेकिन उनके पापा जा रहे थे उस लिस्ट में। तो वो पता, एक बार ऐसी मेरी अचानक बात हुई, कह रहे मैं तो चाहता हूं खुदा करे वो फ्लाइट ही ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, हालांकि मेरा बाप उसमें जा रहा है। इस तरह की फीलिंग आ सकती है और ये क्षणिक हो सकती है, और कई बार ये बहुत देर तक हो सकती है। तो हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। और जब हम परमेश्वर की ओर से अपनी निगाहें हटा लेते हैं, तो हमारे अंदर निराशा और डर पैदा हो जाता है। फिर शायद हमें खुद की रक्षा करने की जरूरत होती है। हाँ भैया, अपना सम्मान बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ, अपनी पोस्ट बचाओ, अपनी पोजीशन बचाओ, अपने घर को बचाओ। हमको ऐसा फील होता है और वो बचाव करने के चक्कर में कई बार हम वार कर देते हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ा, मेरी एक इंग्लिश बाइबल हुआ करती थी, टुडेज इंग्लिश वर्जन बाइबल, जो मेरी वाइफ को जब वो ट्रेनिंग में आई थी तो मिली थी। वो बाइबल में मैंने एक कोटेशन लिखा हुआ था,
कहीं से मुझे मिला था, और ये बात कम से कम अब से 30 साल पहले की है, 29 साल पहले की है। और वहां ये कोटेशन लिखा था कि ना तो तुम्हें किसी पर हमला करने की जरूरत है और ना खुद का बचाव करने की जरूरत। और ये छठी आज्ञा पर निर्भर होता है। आपके अंदर सवाल होंगे कि फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें बचाव करने की जरूरत होती है, या क्यों हमारे ऊपर वार हो जाते हैं। मेरे प्रियो, 3 दिन पहले परमेश्वर ने एक सुबह जो मुझसे बातचीत की, मेरे तो होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। मुझे पता नहीं आपको बात कितनी समझ में आएगी, लेकिन वो मेरे ऊपर प्रकाशन हुआ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और वहां पर प्रभु ने ये प्रकट किया कि जब जब तुम पाप करोगे, मेरा अनुग्रह तुम पर से हट जाएगा, मेरी सुरक्षा तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। तुम मेरे सबसे अजीज हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तुम गुनाह करोगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम गुनाह करते रहो और मैं अपने हर वादे को पूरा करता। कंडीशन ये है कि अगर तुम अपने गुनाह को मान लो। मैं लय व्यवस्था 27 अध्याय पढ़ रहा था। अगर तुम अपने गुनाह को मान लो, और दूसरी बात, वो जो दंड मैं तुम्हें दे रहा हूं उसको तुम स्वीकार कर लो, तो तुम्हारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक बार फिर से तुम मेरे सुरक्षा कवच में आ सकते हो, मेरे सुरक्षा घेरे में आ सकते हो। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं ना, तो दो चीजें होती, एक तो होता है उसका कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, और दूसरा होता है उसका दंड। दो दंड हैं। जैसे कि एक माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, गैस पर गर्म बर्तन रखा है, छूना नहीं, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। बच्चा गैस के वो मानता नहीं है और वो जाकर हाथ डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है। ये जो हाथ जला है ये पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट तो वो है जो थप्पड़ पड़ेगा। ये है परिणाम। जब जब किसी ने गुनाह किया, चाहे वो हारून ने किया हो, मूसा ने किया हो, दाऊद ने किया हो, किसी ने भी किया हो, उसका परिणाम जो है वो उसे भुगतना पड़ता है। प्रभु आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।